मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। भले ही ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो इस समय का इस्तेमाल अपने युद्ध की तैयारियों के लिए भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी हमले की आशंका के मद्देनजर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी को किसी महफूज ठिकाने पर रखा गया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने ईरानी वायुसेना कमांडरों के साथ हर साल 8 फरवरी को होने वाली बैठक में भाग न लेकर अपनी 37 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। खामेनी ने 1989 में नेतृत्व संभालने के बाद से हर साल इस वार्षिक बैठक में भाग लिया। यहां तक कि जब कोरोना काल आया उस दौरान भी खामेनी इसमें शामिल हुए थे। 8 फरवरी 1979 की ईरानी क्रांति की वर्षगांठ का ये प्रतीक मानी जाती है, जब ईरान की वायुसेना के अधिकारियों के एक समूह ने पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंकने के लिए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। इन 4 दशकों में 8 फरवरी का ये दिन एक प्रतीक बन गया, क्योंकि इसी दिन वायुसेना के कर्मी और कमांडर हर साल ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल खामेनी के बजाय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने रविवार को वायुसेना के कमांडरों से मुलाकात की, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को किसी महफूज जगह पर ले जाया गया है। जंग के हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया हो सकता है। खामेनी की गैर मौजूदगी की खबर ऐसे समय आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का विस्तार किया है। खामेनी के बैठक में शामिल नहीं होने को उनके द्वारा संभावित खतरों से बचने या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में व्यस्त रहने के रूप में देखा जा रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि हम पर अटैक हुआ तो हम आग बरसा देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान ने मिसाइल प्रक्षेपण के लिए देश के अधिकांश केंद्रों के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे ही दिन अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ हमला किया तो हम इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी देशों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे होंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि सुप्रीम लीडर खामेनी का एयरफोर्स के प्रोग्राम में शिरकत न करना बता रहा है कि वहां सिक्योरिटी को लेकर तगड़ी तैयारियां चल रही हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों के टारगेट भी सेट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ईरानी मिसाइलों की जद में बताया जा रहा है। ईरान अब अमेरिका के साथ रिश्तों में अंतिम रास्ता युद्ध को ही समझने लगा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान से आ रही ताजा सूचनाएं और वहां के आधिकारिक संकेत यही इशारा कर रहे हैं। ईरान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियां तेज करता दिख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़ाई से पहले शांति की संभावनाओं को परख चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत का एक दौर जरूर हुआ, लेकिन यह किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सका। बातचीत के बाद माहौल में सकारात्मकता के बजाय तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखा। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और इस वार्ता के केंद्र में रहे अब्बास अरागची ने कड़ा और धमकी भरा लहजा अपनाया, जिससे साफ हो गया कि तेहरान अब नरमी के मूड में तो नहीं है। दरअसल वार्ता खत्म होने के कुछ ही समय बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए और सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इन अतिरिक्त सैंक्शनों को ईरान ने सीधे तौर पर वार्ता की भावना के खिलाफ कदम माना है। इसी वजह से ईरान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक आक्रामक नजर आ रही है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कई कड़े आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लागू कर चुका है। इन सैंक्शनों के चलते ईरान लंबे समय से चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है। अब नए प्रतिबंधों ने ईरान की सोच को और मजबूत कर दिया कि अमेरिका केवल दबाव की भाषा समझता है और बातचीत की नहीं। ईरान का साफ कहना है, अगर प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की नीति जारी रही तो वह भी अपने सभी विकल्प खुले रखेगा। तेहरान की ओर से यह संकेत दिए गए कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी नेतृत्व मानता है कि लगातार लगाए जा रहे सैंक्शन दरअसल युद्ध की ओर धकेलने वाला कदम है और ऐसे में ईरान भी जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
ईरान ने यह भी दोहराया कि वार्ता तभी संभव है जब उसे बराबरी और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाया जाए, वरना तेहरान अब पीछे हटने की बजाय टकराव की स्थिति के लिए खुद को मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार मान रहा है। सुनवाते हैं आपको अब्बास अराकची ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। शुक्रवार को हुई वार्ता के नतीजों की समीक्षा की जा रही है और यह निर्णय लिया जाएगा कि बातचीत आगे जारी रखी जाए या नहीं। हालांकि शुक्रवार की वार्ता के अंत में दोनों देशों का समग्र रुख बातचीत को आगे बढ़ाने का ही था, लेकिन अंतिम फैसला दोनों राजधानियों में पहुंचने वाले निष्कर्षों पर निर्भर करेगा और वहीं इसे तय किया जाएगा। हम गंभीरता के कुछ संकेत देख रहे हैं, लेकिन ऐसे संकेत भी हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह गंभीरता धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। कुछ प्रतिबंधों का जारी रहना और सैन्य क्षेत्र में कुछ गतिविधियां दूसरे पक्ष की वास्तविक वार्ता के प्रति गंभीरता और तत्परता को लेकर संदेह पैदा करती है। हम इन सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। सभी संकेतों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद बातचीत जारी रखने को लेकर फैसला लिया जाएगा। अगली बैठक का समय और स्थान ओमान के माननीय विदेश मंत्री की मध्यस्थता में होने वाली कूटनीतिक चर्चाओं के जरिए तय किया जाएगा। यह संभव है कि अगली बैठक किसी अन्य स्थान पर हो, क्योंकि पिछले दौर में भी हम 2 बार अलग अलग स्थानों पर गए थे। हमारे दृष्टिकोण से वार्ता का स्वरूप अब भी अप्रत्यक्ष ही रहेगा। स्थान और समय कूटनीतिक परामर्श के माध्यम से तय किए जाएंगे। सेंटकॉम कमांडर की मौजूदगी से इस मुद्दे के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। हमें बताया गया कि वह अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन का दौरा करने आए थे और इसी क्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर अमेरिका की ओर से सामान्य शिष्टाचार के तहत अनुरोध किया गया था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम उनकी मौजूदगी का विरोध करते हैं। हमने यह भी साफ कर दिया कि हम अपनी वार्ता प्रक्रिया में किसी सैन्य अधिकारी की मौजूदगी स्वीकार नहीं करते। वह किसी भी उद्देश्य से आए हो, उसे अपने स्तर पर पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उनका वार्ता से कोई संबंध नहीं है। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों के बीच कोई प्रत्यक्ष बैठक नहीं हुई। हालांकि एक प्रकार का सामना जरूर हुआ। कूटनीतिक शिष्टाचार के तहत इसे क्या कहा जाए? जब प्रतिनिधि मंडल आते जाते हैं तो सामान्य अभिवादन या हाथ मिलाना हो जाता है। हाँ, ऐसा पहले भी होता रहा है। पिछले वर्षों में भी वार्ताएं अप्रत्यक्ष ही रही हैं, लेकिन आगमन या प्रस्थान के दौरान प्रतिनिधिमंडलों का आमना सामना होना स्वाभाविक है।